पुलिस वालों से हमने कही सर मीडिया वालों को बुला लो, इतना खून है, लथपथ पड़ी है मेरी आंटी, इनको दिखाना है। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि ऐसा है तो तू ही कर ले केस फाइनल, मीडिया वालों को बुला ले और तू कर ले, मैं तो चला। मेरी माँ को फालतू मार दिया। दिल्ली पुलिस के ऊपर तो एतबार नहीं है, लेकिन क्या करें, दूसरा चारा भी नहीं। जांच उन्हीं करना है, FIR उन्हीं करना है, केस उन्हीं बनाना है। हम सब मजबूर हैं, जाएं तो जाएं कहाँ जाएं। मैं बस फांसी चाहती हूँ, अगर फांसी ना दे पाए सरकार तो मुझे मेरे हाथ में सौंप दे बस। वो तड़प तड़प के मरे, जैसे मेरी मम्मी मरी है तड़प तड़प के, वो लोग भी मरे तड़प तड़प के। इनको आर्थिक मदद दी जाए। उसको मार दिया, दूसरे को मार, उसको मार दो जान से, कहानी खत्म है। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं इस वक्त झलको दिल्ली। हम इस वक्त मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज की झुग्गियों में। ये वसंत कुंज की दलित एकता की झुग्गियां हैं, दलित एकता कैंप ये पड़ता है। एक ऐसा मामला यहाँ से सामने आया है जो एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दे चुका है। आपको बता दें, श्याम कला नाम की एक महिला जिसकी हत्या कर दी गई है चाकू गोद करके, और उसके बाद जब बचाने के लिए उनके पति आगे आए तो उनके ऊपर भी चाकू से वार कर कर इनका हाथ काट दिया गया है। मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं। और अभी ये घायल हैं और ये इस हालत में नहीं थे कि उठ पाएँ, मगर फिर भी ये हमें देख करके उठे हैं। तो इनका पूरा परिवार यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, जिसके द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। उसका नाम अर्जुन बताया जा रहा है। आपको बताऊंगे इनका घर है, और आप देखेंगे इसके ठीक सामने ही उनका घर है। आप दिखाएं, ठीक सामने जो ये घर आपको दिख रहा है, ये अर्जुन का घर है। ये वही घर है जिसके अंदर आरोपी रहता है, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। घटना अगर इनसे पूछी जाए हुआ क्या था वास्तव में, तो परिवार वालों ने मुझे बताया कि बाहर जो है श्यामकला पानी भर रही थी। अर्जुन बाहर आए, बिना किसी मतलब के, बिना किसी वजह के उन्होंने हमला कर दिया। जब आवाज़ आई चीखने की तो बचाने के लिए बाहर गए शख्स, और उसके बाद इनका हाथ काट दिया गया। क्या नाम है आपका? मंजू। क्या लगती हैं आप? बेटी हूँ मैं। मेरी माँ जी। मेरी माँ को मार दिया उसने। क्या मांग है आपकी सरकार से? बस उसको फांसी चाहिए चारों को। अगर फांसी ना दे पाए तो मेरे हाथ सौंप दें। कौन थे चार लोग? उसकी माँ थी, दो बीबी थी उसकी, और वो था अर्जुन था, दो बीबियाँ थी उसकी। क्या हुआ था असल में, क्योंकि आपकी ये इस वक्त फटी हुई है, दिखाएं मेरे कैमरा पर्सन। और ये ऑटो चालक है, मैं आपको ये भी बता दूं। तो क्या हुआ था पूरा मामला? मैं अंदर बाथरूम में था, बाहर वाइफ पानी भर रही थी। अच्छा। तो थोड़ी बहस हुई तो मैं बाहर गया, सबको समझा दिया, सब चले गए। उसके बाद वो अंदर गया, चाकू लेके आ गया, मुझे मालूम नहीं था। मैं अंदर आ गया बाथरूम में, ब्रश कर रहा था, इतने में उसने चाकू मार दिया। औरतों ने पकड़ रखा था, जब मैं दौड़ा तो उन्होंने चाकू मार दिया था, उसके गले पे काट दिया था। जब मैं बीच बचाव करने गया, डंडा लेके वो ऐसे कर गया था, उसने चाकू मार दिया मेरे हाथ पे। तो क्या उससे पहले भी कोई विवाद चल रहा था क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, पर आसपास रह के विवाद चलते रहते हैं, वो सब छोटे। क्या विवाद था? नहीं, कोई विवाद नहीं, बस ये पानी वानी के चक्कर में हो जाता था कभी कभी कि रास्ते में बोला था, उसने मारने की धमकी दी थी। हम वसंत कुंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने भी गए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती है, पैसा लेके छोड़ देती है उसको। लॉकडाउन में चोरी भी करी लॉकडाउन में मेरे घर में अर्जुन ने। पुलिस वालों से हमने कही सर मीडिया वालों को बुला लो, इतना खून है, लथपथ पड़ी है मेरी आंटी, इनको दिखाना है। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि ऐसा है तो तू ही कर ले केस फाइनल, मीडिया वालों को बुला ले और तू कर ले, मैं तो चला। तो मैंने कहा ठीक है तो तुम चले जाओ। मैं अपनी मैडम से जाके तो उनसे मीडिया वालों की बात कराइए। फिर मीडिया वाले बोले कि जब तक पुलिस की हमको थोड़ी इजाज़त ना मिलेगी तब तक मैं नहीं जा सकता हूँ। फिर दूसरे जन से हमने बात कराई, तब जाके फिर मीडिया वाले आए हैं। देखिए, अगर मीडिया को बुलाया जाता है तो ये सबसे बड़ी इन लोगों के लिए समस्या खड़ी हो गई कि पुलिस प्रशासन द्वारा ये कहा गया कि अगर आप मीडिया को बुलाते हैं तो पूरा जो मामला है वो आप खुद शॉर्ट आउट कर लीजिए। उसके बाद पुलिस यहाँ से रवाना हो गई। नहीं, रवाना तो नहीं हुई रही तो, लेकिन उन्होंने हमको ये बात बोला है
कि तो तुम ही कर लो सब। पुलिस वाले पैसा लेके छोड़ देते हैं उसको। कई दफे पुलिस वालों ने छोड़ दिया उसको। दो बार कत्ल कर दिया उसने। एक बार हाथ काट दिया एक आदमी का, बगल में ही पड़ोसी है उसका हाथ काट दिया। एक बार एक औरत का एकदम जान से ख़त्म कर दिया उसकी माँ ने। आज मेरी मम्मी को मार दिया। मैं दलित एकता कैंप का प्रधान सियाराम हूँ। अच्छा प्रधान जी, क्या पूरा मामला था? पूरा मामला यह था सर, पानी को लेकर था और इनके ऊपर पहले भी अटैक हो चुका है। इन्होंने कंप्लेन दे रखे हैं ऑलरेडी थाने में, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी। कल सुबह जो 6 बजे, पौने 6 बजे पानी चालू हुआ तो श्याम कला जो है अपनी नाती को, वो DPS स्कूल में पढ़ता है, उसको तैयार करने के लिए खुद कोठी में काम करती हैं। तो पानी को लेकर जब उन्होंने बोला कि मेरे को लड़के को DPS स्कूल छोड़ना है और कोठी में काम करने जाना है, आप बाद में भर लेना, मैं चली जाऊँगी। तो बोला नहीं, मेरे को 10 डिब्बा अभी चाहिए पानी। और उनके बेटी वोटी दामाद वहाँ सब घर गए थे और अपने बच्चे को छोड़ के यहाँ पे गए थे। तो नाती को अपना तैयार करने के लिए जल्दी उठती थी और उनको खुद कोठी में काम करती हैं, ठीक है। तो उसने नहीं बोला मैं 10 डिब्बा पहले भरूँगा, और 2 डिब्बा पहले उन्होंने दे दिया था भरने के लिए। ऐसा नहीं, 2 डिब्बा दे दिए थे। तो अर्जुन ने बोला, उनको धक्का मार के, मैं 10 डिब्बा भरूँगा तो भरूँगा। इसी में कहा सुनी हुई कि मेरी पाइप है, जबकि इनका पर्सनल पाइप है, वो ज़बरदस्ती से भरता है सबके पाइप में, एक इन्हीं की नहीं, कल इनकी पाइप में भरा। इसी तू मैं उन्होंने चाकू ला के बोला अब मैं भरूँगा, नहीं तो चाकू मार दूँगी। इसी वक्त उनके गले पे चाकू मार दिया। जैसे वो घर में भागी, ये इनको बीच बचाव करने के लिए गए तो इनको भी जान से मारने की कोशिश की। यहाँ चाकू मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा, ये भी गिर गए। और इनका लड़का ऊपर सोता है, वो उठ के आया तो उसको यहाँ पे धमकाया, चाकू लेके अंदर आ गया कि अगर पुलिस को फ़ोन करोगे तो तुम्हें भी ख़त्म कर दूँगा। तो इस दौरान आपने क्या किया? अर्जुन की माँ जो जानकी है, उसने इतनी बड़ी लकड़ी ले रखी थी और कह रही तुझे बताऊंगी, उसने किसी को घुसने नहीं दिया है। अर्जुन की माँ जानकी वो डंडा लेके खूब बड़ा सा था और वहीं पे खड़ी हो गई और किसी को घुसने नहीं दिया। अर्जुन ने इतना बड़ा चाकू पकड़ रखा था और यूं करके ऐसे घुमा रहा है, कह रहा कोई उसी के पेट में मैं रौंद दूंगा। अर्जुन की माँ है, वो बाल पकड़ के ऐसे पकड़ रखी थी, वो चाकू मारा। और अर्जुन की 2 वाइफ हैं, अर्जुन की 2 वाइफ हैं, उन्होंने हाथ पांव पकड़ रखा था, मार रहा था। उसके बाद जैसे हम लोगों को पता आया तो यहाँ पे वो ख़त्म डेट हो गई थी। तो ये सब इधर उधर भागने लगे, देख के हम लोगों को देख के फिर भाग गए। तो देखिए तमाम सारी बातें निकाल करके सामने इस वक्त आ रही हैं। आप देख सकते हैं ये उनके पति हैं जिनको गंभीर चोटें आई हैं, चाकू उनके हाथ पर मार दिया गया। और जिसके बाद ये पूरा मामला इस वक्त यहाँ चल रहा है। पूरे कॉलोनी वासी यहाँ पर हैं। ये आप फोटो देख सकते हैं, इसमें आपको विजुअल्स लगातार दिखते रहेंगे। ये खून आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पड़ा हुआ था। जैसे मुर्गे को काटते हैं वैसे काट दिया। ये देखो एक फ़ोटो ये पड़ी हुई है, तुरंत ख़त्म हो गई। दूसरी फ़ोटो ये है, यहाँ से बचाव करके गई, वहाँ पर डिब्बा रखा हुआ, वहाँ पे जाके गिर गई, तुरंत खत्म हो गई। पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक की? अभी कुछ नहीं कर रहे हैं सर। और मैं तो दूसरी बात ये चाह रही हूँ कि जो यहाँ पे बगल में रह रहा हो उसको यहाँ रहना नहीं है। जो इसकी झुग्गी बनी हुई है, यहाँ पे 4-5 उसने झुग्गी बना रखी है, उनमें ताला लगना चाहिए, सरकार की तरफ से सील होना चाहिए। वो यहाँ पर रहेंगे तो वो फिर कुछ ना कुछ कांड फिर करेंगे। आज हम इनको करो, कल किसी और को करेंगे, परसों फिर करेंगे। और वो धमकी भी ये दे के गया है कि जब मैं आऊँगा तो फिर एक को फिर देख लूँगा। बसंत कुंज जैसे इलाके में इस तरीके की घटना क्या कुछ बयां करती है, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। क्या मांग करेंगी सरकार से आप? हम तो यही मांग करेंगे, जाने की जो बदले में जानी, हमें तो जानी ही चाहिए सभी। बस हमारे जैसे तड़े के वो मारी है, बस तड़े को उसका भी मार हो जाएगी। देखिए परिवार वालों का यहाँ पर ये कहना है कि पुलिस वाले पहले पैसा लेते हैं और उसके बाद इन्हें छोड़ देते हैं। ये मामला जिस तरीके से यहाँ सामने आ रहा है, ये अपने आप में देश की राजधानी पर और यहाँ की व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा कर देता है। मैं हिमांशु, कैमरामैन सुमित के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए झलको दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।